बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम रिप्रोडक्शन का यूनिट स्टडी कर रहे थे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर रहे थे। देखो बेटा, एक फीमेल के अंदर जो है वो 2 ओवरीज जो है वो पाई जाती है। एक लेफ्ट साइड के ऊपर होती है और एक राइट साइड के ऊपर होती है। ये 2 ओवरीज जो है वो हर एक ह्यूमन फीमेल में पाई जाती है। उसके बाद ही आपको ये एक डक्ट दिखाई दे रही है, इसको यहां पर लेबल भी किया हुआ है फ्लोपियन ट्यूब। बेटा, इसका एक नाम फ्लोपियन ट्यूब है, दूसरा इसका नाम होता है, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको जो है बेटा एक और नाम भी दिया जाता है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लोपियन डक्ट इसका तीसरा नाम है। तो 3 नेम जो है बेटा वो इसके इस्तेमाल होते हैं हमारे मुख्तलिफ जो है वो बुक्स के अंदर। आपको ये तीनों नाम मेमोराइज करने, क्योंकि एमसीक्यूज में ये किसी भी नाम से जो है बेटा ये आ सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये जो कैविटी कंटेनिंग पार्ट है इसको यूट्रस कहा जाता है, ठीक है ना। जब एग फर्टिलाइज होकर इसी के अंदर आता है, फिर ये जो पार्ट है जो कि बेटा उसके जो है बेटा वजाइनल पार्ट को यूट्रस के पार्ट के साथ कनेक्ट करता है, इसको सर्विक्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? सर्विक्स। फिर वजाइनल पार्ट आता है, ये सारा इंटरनल जेनिटेलियल पार्ट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है बेटा वो इसके बाद का पार्ट होता है, बट वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो डेट्स वाई उसको हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली जो इसके अंदर जो समझने वाली बात है बेटे वो ये कि ओवरी के अंदर जो एग की प्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है एग प्रोडक्शन का, ये जो है बेटा वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये एक सिंपल ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप ओवरी के इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो मैं जो है बेटा आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और आपको ग्रेफियन फॉलिकल दिखाई दे रहा है। टेक्निकली इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरीके से जो है बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम जो है बेटा वो सीखेंगे। चले मैं इसको खुद बनाता हूं, फिर जो है वो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो मैं दे दूं। देखिए, ऐसा होता है कि शुरुआत में जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं ना उनको कहा जाता है पेरिमोडियल फॉलिकल्स। जब एक फीमेल पॉवर्टी की एज पर पहुंचती है तो बेटा पॉवर्टी की एज के ऊपर उसके अंदर एफएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैरामोडियल फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करता है और इनको स्टिमुलेट करता है। इनमें से कुछ पैरामोडियल फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और आफ्टर मैच्योरेशन जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो है बेटा वो बदल जाएंगे, ठीक है ना। और ये एफएसएच की वजह से होता है। अच्छा, जब ह्यूमन फीमेल की बर्थ होती है, यानी जब गर्ल बेबी जो है बेटा उसकी बर्थ होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामोडियल फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन वो प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज जो 1 होता है, ठीक है ना, उसके डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो है बेटा डिप्लोटीन स्टेज में जो है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक हो जाते हैं। ये ब्लॉकेड होती है, ब्लॉक। ये ब्लॉकेड जो है बेटा, ब्लॉकेड जो है ये ओपन होगी, ये ब्लॉक हटेगा। कब हटेगा? जब पॉवर्टी की एज आएगी। जब पॉवर्टी एज आएगी और एफएसएच हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होगा। पॉवर्टी एज के अंदर जो है ये एफएसएच प्रोड्यूस होता है और ये एफएसएच प्राइमरी जो है बेटा वो पैरामोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं उनको प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है वो बदल देता है। अच्छा, अब ये किस तरीके से होगा? देखिए, इसके पास ना ऐसे एक एग होता है, ये एक से ये एग है, ये पैरामोडियल फॉलिकल है। इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स की जो है बेटा वो कलेक्शन बनती है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसके इर्द गिर्द ना ऐसे कुछ सेल्स बन जाएंगे, ये ऐसे। दीज सेल्स आर कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको समझ लें। ग्रैनुलोसा सेल्स इसको कहा जाता है, ये ग्रैनुलोसा फॉलिकल सेल्स ये होते हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है बेटा वो एग है। ये ग्रैनुलोसा लेयर जो है बेटा वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। एक लेयर बनेगी, फिर एक और लेयर बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को आप प्राइमरी फॉलिकल का नाम देते हो जब ये ग्रैनुलोसा लेयर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटे प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, जब इसकी लेयर बनना शुरू हो जाएगी प्राइमरी फॉलिकल्स में से बेटे एस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाएगा।
एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ग्रैनुलोसा सेल से होती है। और ये जो ग्रैनुलोसा सेल है बेटे, इसकी प्रोडक्शन करवाने वाला जो है बेटा ये एफएसएच था। मतलब ये एफएसएच पैरामोडियल फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उसके सराउंडिंग में जो है ग्रैनुलोसा सेल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं बेटा, वो इस एग को नरिश भी करेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे। इनका काम होता है इनकी नरिशमेंट करना भी है और इनकी प्रोटेक्शन करना भी है। ये फॉलिकल सेल्स को आप ग्रैनुलोसा सेल बोल सकते हो। जब ये ग्रैनुलोसा सेल की एक थिक लेयर जो है बेटा अराउंड द एग डेवलप हो जाती है, तो देन जो है बेटा ये जो है वहां पर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये एस्ट्रोजन बन जाएगा तो फर्दर फॉलिकल्स जो है वो इसके इर्द गिर्द डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मैं एक और डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करूंगा, देखिए। जब इसमें जो है बेटा आप देखिएगा, इसके अंदर ये से ये एग है, ठीक हो गया, ये एग है, या आप इसको ओवम बोल सकते हैं। इसके इर्द गिर्द ऐसे ग्रैनुलोसा सेल बनेंगे, ठीक हो गया, ये ग्रैनुलोसा सेल बन गए, दीज आर ग्रैनुलोसा सेल। अब इन ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर जब ऊपर एक थिक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, मैं असल में ना आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि कब आप इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे, कब सेकेंडरी बोलोगे, कब इसको आपने टर्शरी बोलना है। देखिए, जब इसके इर्द गिर्द ऐसे एक और लेयर आ जाती है सेल्स की, ये लेयर, इस लेयर को बेटा कहा जाता है थिकल लेयर या थीका लेयर, थीका सेल्स भी इनको कहा जाता है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब बेटा ये क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। नो, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक हो गया। अब जब इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो है बेटा एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, ये कैविटी भी थीकल लेयर की वजह से बनती है। एक कैविटी बनेगी जिसको एंट्रम कहा जाता है। कैविटी बकायदा डायग्राम में अवेलेबल है, जो डायग्राम बुक में गिवन है उसके अंदर जो है बेटा वो कैविटी जो है ये गिवन है। ये चले मैं आपको बना के दिखाता हूं ये किस तरीके से जो है बेटा ये बनेगी। सबसे पहले तो हम अपना जो है वो ओवम बनाएंगे, ये ओवम है। इसके इर्द गिर्द जो है बेटा वो एक जो है वो कैविटी जो है वो हम बना लेते हैं। ये ले, इस तरीके से कैविटी बन जाएगी, ठीक है, एक कैविटी बन जाएगी और इस कैविटी के इर्द गिर्द अगेन वही ग्रैनुलोसा सेल जो है बेटा वो डेवलप होंगे, ऐसे ना ग्रैनुलोसा सेल। ये ग्रैनुलोसा सेल डेवलप हो जाएंगे। ये जो कैविटी बनी है बेटा इसको कहा जाता है एंट्रम। एंट्रम, जब एंट्रम बन जाएगी तो इस वक्त ये है बेटे टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम बनना शुरू हो जाती है, बट ये पूरी बनती है तब जब ये टर्शरी फॉलिकल होता है। इस वक्त आप इसको सेकेंडरी ओसाइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जिस वक्त ये प्राइमरी था, ये जब प्राइमरी फॉलिकल होता है बेटे इसको आप प्राइमरी ओसाइड भी कहते हो, प्राइमरी ओसाइड भी इसको कहा जाता है। टर्शियरी फॉलिकल को आप सेकेंडरी ओसाइड भी कह सकते हो आपकी बुक में, क्योंकि एंट्रम सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बनना शुरू हो जाता है, टर्शियरी में मुकम्मल रहता है। ट्रूली असल में जो टर्शियरी फॉलिकल होता है वही सेकेंडरी ओसाइड जो है बेटा वो कहलाता है। इसके बाद जो होता है वो ग्राफन फॉलिकल बनता है। ग्राफन फॉलिकल बनता है जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये जो है वो फाइनली ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये देख सकते हो, ये ग्राफिन फॉलिकल है। ये आप देख सकते हो, दिस इज एन एंट्रम, ये एंट्रम है, ठीक हो गया ना। तो ये बेटा एंट्रम बनती है। तो ये अब जब ग्राफिन फॉलिकल फुली मैच्योर्ड फॉलिकल होते हैं, ठीक है ना, ये फाइनल जो है बेटा वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट अपनी जो है वो आप यूं समझ ले प्रोडक्शन कर चुका है, कंप्लीट जो है वो ओरिजिनल मैच्योरेशन स्टेज में आ चुका है। अब ये अपने अंदर से एग को रिलीज कर देगा, एग इसमें से रिलीज हो जाएगा और जो पीछे जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको आप कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हो, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं रिग्रेशन, जब इसकी रिग्रेशन हो जाती है और ये सुकड़ का डीजनरेटेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है तो उसको कॉर्पस एल्बिकन्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। चल अब मैं आपको कंप्लीट, देखिए जब ह्यूमन फीमेल पॉबर्टी एज के ऊपर पहुंचते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके अंदर जो है वो एग की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक बात और मैं इसके अंदर बेटा आपको जो है वो ऐड करूंगा, ये जब टर्शरी फॉलिकल बनता है ना, तो टर्शरी फॉलिकल के साथ साथ एक काम और होता है। वो काम क्या होता है? देखें, ये जो एग है ना, इसके इर्द गिर्द ना एक और हिफाजती लेयर बनती है साथ साथ। यहां ना ये पहले ये बनेगी, उसके बाद फिर दूसरी बनेगी। इस लेयर को कहा जाता है जोना पेलोसिडा। ये हिफाजती लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर एक और लेयर बनती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। आप कह सकते हो ये कोरोना रेडिएटा। ये देखें, जोना पेलोसिडा और बेटा ये कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा का बेसिकली वर्क ये होता है कि ये जो है इसकी प्रोटेक्शन करता है। हम कहते हैं कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म चाहिए, बट बेटा कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए 10 to 20 मिलियन स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं। 10 to 20 मिलियन स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा। वो 10 to 20 मिलियन स्पर्म होंगे, कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व होगा, तभी एक स्पर्म जो है वो एंटर हो सकेगा, वरना वो स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकेगा और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अब एग बनने के दौरान कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने जो है बेटा वो जो है वो पोलर बॉडीज बनती है, ये सारी बातें जो है वो अब हम डिस्कस कर रहे थे। देखें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होगा कि बेटा ओगोनियम बनता है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि इससे प्राइमरी ओसाइड बनेगा। यहां पर होती है मियोसिस 1। यहां पर क्या होगी? मियोसिस 1 होगी। आप जानते हो कि मियोसिस 1 एक रिडक्शन डिवीजन है। तो यहां पर अगर डिप्लॉइड है ये, ठीक है ना, डिप्लॉइड है, ये क्या है? डिप्लॉइड। दिस इज अ डिप्लॉइड। तो ये बेटा यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा सेकेंडरी ओसाइड बनेगा। ठीक हो गया, सेकेंडरी ओसाइड। अच्छा, ये सेकेंडरी ओसाइड डेफिनेटली ये हैप्लॉइड होगा और इसके साथ साथ बेटा बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बेसिकली ओवम है। ये क्या है? ये ओवम है। ह्यूमन फीमेल जो है बेटा सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में ही ओवरी से ओवम रिलीज कर देती है और यहीं पर ओवुलेशन का अमल हो जाता है। यानी जो जब ओवुलेशन होती है तो ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी ओसाइड की फॉर्म में होता है। सेकेंडरी ओसाइड की फॉर्म में ही ओवुलेशन होती है। इससे आगे का जो प्रोसेस होता है बेटा उसके लिए स्पर्म चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना जरूरी है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक सेकेंडरी ओसाइड आगे कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सेकेंडरी ओसाइड की फॉर्म में ही ये ब्रेक हो जाएगा और यहां पर मियोसिस 2 का अमल स्टार्ट हो जाता है। इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है बेटा, लेकिन वो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस होता है वो मेटाफेज 2 के अंदर लॉक हो जाता है। किसमें लॉक होगा? मेटाफेज 2 में सेकेंड लॉक लगा और इस मेटाफेज 2 का सेकेंड लॉक जो है बेटा ये ब्रेक करेगा स्पर्म। स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो अगली स्लाइड के ऊपर मैं इसको लेकर जाऊंगा, आगे की बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेकेंडरी ओसाइट जो है बेटा फाइनली इसने तब्दील हो जाना है एग के अंदर, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके। मेटाफेज 2 का लॉक टूट गया। एग जो होता है ना बेसिकली ये फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम को एग टेक्निकली हम लफ्ज बाद को ओवम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, टेक्निकली वो गलत होता है। असल में फर्टिलाइज्ड फॉर्म होती है एग ओवम की, या इसको आप जाइगोट भी बोलते हो, जाइगोट भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया ना? अच्छा, सेकेंडरी ओसाइड जब फर्टिलाइज्ड करेगा तो इसके साथ जो है बेटा एक सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये भी ब्रेक होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा और सेकंड
पोलर बॉडी एक और बन जाएगी ये। यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, मैं आपको लिख दूं ये भी, बिफोर फर्टिलाइजेशन ओनली वन पोलर बॉडी फॉर्म। फर्टिलाइजेशन से पहले सिर्फ एक पोलर बॉडी बनती है स्कैंडियोसाइड के साथ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है बेटा 3 पोलर बॉडीज बनती है, और ये सेकंड पोलर बॉडीज होती है, इनको सेकंड पोलर बॉडीज का, क्योंकि पहली पोलर बॉडी ही बेसिकली सेकंड के अंदर कन्वर्ट होती है। कुछ बच्चे कहते हैं पोलर बॉडी तो 4 हो गई, एक फर्स्ट हो गई, 3 सेकंड हो गई। नहीं, जो फर्स्ट वाली है यही आगे चल के ब्रेक होके 2 सेकंड पोलर बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो टोटल आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3 पोलर बॉडीज बनती है। अच्छा, ये बात भी आपकी बुक में लिखी है, आपकी बुक में ये डायग्राम भी जो है बेटा वो मौजूद है। असल अगर प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं तो बेटा जो पोलर बॉडी होती है इसमें डिवीजन पावर नहीं होती, इसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंतहाई कम होता है, तो इसमें डिवीजन पावर नहीं होती, ये डिवाइड ही नहीं होती, ये डीजनरेट हो जाती है ऐसे ही। लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है बेटा वो बकायदा डायग्राम की फॉर्म में इसको दिखाया भी गया है, बताया भी गया है, तो फिर आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करना है कि जनाब पोलर बॉडी डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर टोटल पोलर बॉडीज जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो 3 बनती है। ठीक हो गया ना, ये बात आपने याद रखना है। जैसे मेल के अंदर मेन जो सेक्स हार्मोन था वो टेस्टोस्टेरोन था, तो इसी तरह फीमेल में जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो जो है बेटा वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है बेटा वो एग के फॉलिकल्स को डेवलप करने के साथ साथ एंडोमेट्रियम को भी डेवलप करता है, और उसकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक जो एग प्रोडक्शन है उसके साथ साथ जो फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी सारी की सारी जो है बेटा वो इसी एग के कंट्रोल में होती है। यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आपने मुझसे जरूर पूछना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।